गुरुदेव। आज देखिए डॉक्टर साहब यहाँ खितौरा के बारे में कुछ बताएंगे। और ये चाचा जी हैं, क्या नाम है आपका? तालिस जी हैं। ये भी आश्रम की व्यवस्था देखते हैं और डॉक्टर साहब के सहयोगी समझिए। और डॉक्टर साहब पूरा देखते हैं। ये आज कुछ यहाँ के बारे में बताएंगे 10 मिनट आप लोगों को, और आप लोग सुनिएगा। ठीक है, हम अनुरोध करते हैं डॉक्टर साहब से। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज तथा हमारे संस्था की देखरेख कर रहे उत्तराधिकारी पूज्य महाराज जी आज सन 1952 से परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस भारत भूमि पर ये आध्यात्मिक प्रचार और शाकाहारी रहने का संदेश बराबर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अथक मेहनत और परिश्रम करके दिया, और करोड़ों प्रेमी भाई बहनों को ये आत्मकल्याणकारी रास्ता बताकर और लोगों को शाकाहारी बनाया और अपनी जीवात्मा को जगाने का रास्ता बताया। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ है, किस स्थान पर हुआ है। ये पूरी संगत में, पूरे हिंदुस्तान में लोग तमाम तरह से चर्चाएं करते थे, लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे कि हमारा जन्म गंगा और यमुना के बीच में एक छोटे से गांव में हुआ है। लेकिन आते आते प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपना निज धाम जाने से पहले ये पावन जन्मभूमि ग्राम खितौरा जनपद इटावा में घोषित किया। ये खितौरा छोटा सा गांव सेंगर नदी के किनारे बसा हुआ है, और इसी पावन धरती पर छोटे से गांव खितौरा में परम पूज्य स्वामी जी महाराज का ये जन्म हुआ। प्रेमी भाई बहनों, आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपने श्रीमुख से इस अपनी जन्मभूमि को घोषित किया। नहीं तो आज तरह तरह से प्रेमी भाई बहन आपस में उलझे रहते। कोई कहता हमारे यहाँ हुआ है, कोई कहता हमारे यहाँ हुआ है, और किसी को विश्वास नहीं होता। लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने इस पावन जन्मभूमि की घोषणा अपने श्रीमुख से किया, और इस स्थान पर ये पावन जन्मभूमि का ये चिन्ह बनकर के तैयार हो चुका है। और इसमें हिंदुस्तान के प्रेमी अपनी भागीदारी के द्वारा परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो, हमने तो अपने गुरु महाराज के अकेले शिष्य थे और इतना बड़ा मंदिर बना करके तैयार कर दिया, और आज तुम करोड़ों की संख्या में हो, और ये जैसा चाहो वैसा बना लो। मैं मना नहीं करता, जितना बड़ा बनाना चाहो बना लो, जितना सुंदर बनाना चाहो बना लो। तो यहाँ पर माननीय श्री चरण सिंह जी एडवोकेट, उन्होंने अथक मेहनत और परिश्रम करके परम पूज्य स्वामी जी महाराज की इस परम धाम को तैयार किया। हम लोगों का सहयोग और पूरी संगत का सहयोग से आज देखिए ये चिन्ह बन कर के तैयार हो चुका है। और इसमें प्रेमी भाई बहनों बराबर आकर के सभी लोगों को
सेवा करके अपनी अपनी भागीदारी करना चाहिए। अभी बहुत से काम बाकी है, अभी बिजली का काम बाकी है, मंदिर के सामने सड़कें बन रही हैं, उस पर भी मार्बल लगने का काम बाकी है। जो पूज्य महाराज जी ने अभी अपने श्रीमुख से कहा कि गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम के बाद यहाँ पर एक बार और जोर लगा दिया जाएगा, तो जो मंदिर के सामने सड़क हैं सभी पर मार्बल पत्थर लग जाएगा, पार्क बन जाएगा। और गेट भी बनना बाकी है, उसका भी काम जल्द शुरू होगा। धीरे धीरे ये मंदिर पूरा होने की तैयारी में है। सभी प्रेमी भाई बहनों का सहयोग इसमें ज़रूरी है। हम आग्रह यही करेंगे कि सभी प्रेमी भाई बहन मेहनत और लगन के साथ पूज्य महाराज जी के साथ जुड़ करके और परम पूज्य स्वामी जी महाराज की इस पावन जन्मभूमि को जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए, जिससे जो भी प्रेमी भाई बहन यहाँ आए उनको दया दुआ आशीर्वाद मिले। प्रेमी भाई बहनों, जितने लोगों को आप मेहनत करके इससे जोड़ देंगे, संगत से जोड़ देंगे और वो शाकाहारी हो जाएंगे, और जब प्रभु प्राप्ति का रास्ता उनको मिल जाएगा, लोग भजन करने लगेंगे, अपनी जीवात्मा को जगा लेंगे और अपने सच्चे घर अनामी धाम पहुंच जाएंगे, तो उसमें से आपको भी 4 आना फल इसका मिल जाएगा। क्योंकि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा था कि जितने लोग यहाँ पर आएंगे, जो व्यवस्था आप करते हो, और यहाँ पर जो जब लोग आकर के दर्शन करेंगे और भजन करेंगे, अपनी जीवात्मा को जगा लेंगे, उसमें से आपको भी उसका 4 आना फल मिल जाएगा। तो इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम सभी प्रेमी भाई बहनों को लग करके और अथक मेहनत परिश्रम करके और एक एक सेवा जोड़ करके ले आएं और परम पूज्य स्वामी जी महाराज की इस पावन जन्मभूमि के निर्माण में अपना सहयोग करें। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, यहाँ पर गुरु महाराज कभी अपना श्रेय नहीं लिया। मथुरा का मंदिर जब दादा गुरु का बन करके तैयार हुआ तो सभी संगतों को परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि जा कर के बता दो कि हमारा मंदिर बन करके तैयार हो गया है, और जो लोग आकर के इसमें दर्शन करेंगे, अपनी बुराइयों को चढ़ाएंगे, उनकी एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो प्रेमी भाई बहनों, ये सब सभी संगतों को, सभी प्रेमी भाई बहनों को देखने को मिला, और आज भी लोग आकर के दर्शन कर रहे हैं, अपनी बुराइयों को छोड़ रहे हैं, त्याग रहे हैं। तो इससे उनकी भी मनोकामना पूरी हो रही है। आप देखिए, यहाँ पर जो गुरु महाराज ने अथक मेहनत परिश्रम करके ये जो जन्मभूमि तैयार हुआ, यहाँ पर एक अमृत जल का कुआं है, और यहाँ से अमृत जल ले जाते हैं लोग। गुरु महाराज का इसमें वो दया दुआ है कि बड़ी से बड़ी भयंकर बीमारियां लोगों को ठीक हो जा रही हैं। लोग यहाँ से गैलनों में, ड्रमों में पानी भर भर करके, यहाँ तक कि हिंदुस्तान की बात नहीं, अमेरिका तक इसका पानी पहुँच चुका है। और इस अमृत जल की ये विशेषता है कि बहुत से प्रेमी भाई बहन कैंसर के मरीज़ थे और वो डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन करने को कहा, लेकिन जब ले जा कर के इस अमृत जल को पिलाया तो उनका ऑपरेशन भी नहीं हुआ और उनका कैंसर ठीक हो गया। इस तरह से ये चमत्कार प्रेमी भाई बहनों यहाँ देखने को मिला। यहाँ बहुत से लोग आते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं, दया दुआ आशीर्वाद लेकर के जाते हैं। बहुत से प्रेमी तो यहाँ आकर के दान भी दिया कि हमारी नौकरी लग गई, हमारी बीमारी ठीक हो गया, हमारे घर में इतनी मुसीबतें थी ठीक हो गई, अब मैं अच्छा हो गया। तो वो कोई ईंटा आकर के दे देता है, कोई जो है रुपए की सेवा दे देता है, कोई अन्न की सेवा दे देता है। तरह तरह के प्रेमी यहाँ आते हैं और उनसे जब संपर्क होता है तो सब बताते हैं। इस तरीके से प्रेमी भाई बहनों, जो भी आकर के यहाँ सिजदा करेगा, जो भी अपना सर झुकाएगा,
दर्शन करेगा उसकी मनोकामना, उसकी बीमारी परेशानी अवश्य दूर होगी। ये परम पूज्य स्वामी जी महाराज की बहुत बड़ी दया मेहर है। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए आप भी आओ और यहाँ दया दुआ आशीर्वाद प्राप्त करो, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था कि देखो हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाओ एक हमारो काम। और डॉक्टर साहब, जैसे यहाँ कोई घूमने आए 1-2 दिन रुकना चाहें तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, यहाँ पर जो भी आते हैं इस समय 60 कमरे का गेस्ट हाउस तैयार है, और उसमें 8 कमरे जो है वो एसी भी बना हुआ है, और उसमें शौचालय से और तमाम जो है व्यवस्थाओं से लैस है। जो उसका कोई मतलब यहाँ खर्च उर्च लगता है? कोई खर्च नहीं, यहाँ निःशुल्क जो है सभी प्रेमियों को अच्छा, चाहे मतलब 2 दिन रुकें चाहे 4 दिन लगे, कोई पैसा नहीं लगेगा? पैसा नहीं लगता यहाँ, और भंडारे भी यहाँ बराबर निःशुल्क चलाए जाते हैं। भंडारों में भी मतलब खाने पीने का पैसा नहीं पड़ता है? कोई पैसा नहीं लिया जाता है, चाहे 2 दिन खाएं चाहे 4 दिन, चाहे महीनों खाएं। तो यहाँ बराबर कितने भंडारे लगभग चल रहे होंगे? यहाँ पर देखिए, बराबर ये पावन जन्मभूमि पर लखनऊ है, कन्नौज है, बाराबंकी, औरैया और मिर्ज़ापुर, ये शुरू से ये 5 भंडारे बराबर सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ पर 5 भंडारे चल रहे हैं? 5 भंडारे ये बराबर सेवा कर रहे हैं। जो भी प्रेमी भाई बहन यहाँ आते हैं उनको निःशुल्क भोजन कराते हैं। इनमें रोज़ भोजन मिलता है? रोज़ सुबह कन्नौज का भंडारा नाश्ता देता है, और बाकी लखनऊ, बाराबंकी, औरैया और मिर्ज़ापुर भंडारे ये बराबर दोपहर का और शाम का भोजन प्रसाद निःशुल्क सभी प्रेमी भाई बहनों को कराते हैं। और ये राशन सामग्री अपने अपने ज़िले से लोग ले आते हैं और बराबर यहाँ सेवा में लगे हुए हैं। और कोई भी प्रेमी यहाँ आता है, कोई भी जाए, किसी का कोई भी का जो है अंकुश नहीं है कि हाँ यहाँ जो है हम यहीं के लोगों को भोजन कराएंगे। कोई भी प्रेमी आकर के यहाँ भोजन प्रसाद ग्रहण कर सकता है, बिल्कुल निःशुल्क। श्रद्धा से, इच्छा से जो भी सेवा देना चाहते हैं, ऐसे श्रद्धालु आते हैं जो सेवा भी कर देते हैं, जो भी उनसे बनता है अपना उसी भंडारे में सेवा भी कर देते हैं। यहाँ मतलब किसी से कहा नहीं जाता दो या ना दो, किसी से कोई कहा नहीं जाता। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी सेवा देना चाहे वो शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। कोई भी मांस मदिरा खाने वाला सेवा न दे, इसमें शुद्ध और शाकाहारी हो। यहाँ एक ये भी नियम है, मतलब जो मांसाहारी हैं वो लोग मतलब सेवा ना दें? नहीं, वो उसमें सेवा न डालें। कम से कम इससे क्या होता है कि लोगों को आघात लगता है कि भाई हम देना भी चाह रहे हैं लेकिन मैं शुद्ध शाकाहारी नहीं हूँ, तो इससे उनके, अगर वो लोग सेवा देने की इच्छुक हैं तो मतलब कैसे ली जाएगी? अब वो संकल्प ले लें, यहाँ मंदिर में आकर के स्वामी महाराज के सामने आकर के संकल्प ले लें कि आज से मैं शुद्ध शाकाहारी रहूँगा, किसी भी पशु पक्षी जानवर को मार करके उनके मुर्दे मांस को नहीं खाएंगे, और आज से मैं किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं करेंगे। मतलब अगर सेवा देना चाहें तो पहले संकल्प लें, हम आज से शुद्ध शाकाहारी रहेंगे, तभी मतलब उनकी सेवा स्वीकार यहाँ पर की जाएगी। स्वीकार होगी कि भाई उससे पहले नहीं। आज से मैं मांस मदिरा, शराब, भांग, गांजा ये सब नहीं सेवन करूँगा और शुद्ध शाकाहारी रहूँगा, मेहनत और ईमानदारी से रहूँगा। अगर ऐसा संकल्प ले लेते हैं तो सेवा कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। देखिए, आप लोगों को डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ बताई बातें हैं, और इधर ये पार्क बना है मंदिर के सामने, और ये मंदिर बना है गुरु महाराज का बहुत बड़ा। तो आप लोग आइए, यहाँ देखिए, बहुत सुंदर मंदिर लग रहा है। ये मंदिर बना है और पार्क छोटे छोटे, और वो सामने है अमृत जल का कुआं। ये वाला, इस वाली मीनार में अमृत जल निकलता है। हमारे गुरु महाराज ने मतलब कहा है अमृत जल, तो हम लोग उसको अमृत जल ही मानते हैं। तो आइए आप लोग, यहाँ निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लगता है। और ये स्वामी जी महाराज कुटिया है, इसमें स्वामी जी महाराज रहते थे। ये पूज्य महाराज जी की कुटिया है। और भी हम आप लोगों को बहुत कुछ दिखाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय गुरुदेव।